वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो कि इंदौर जू है और यहाँ पे भारत का पहला 14D वर्चुअल थिएटर ओपन हो चुका है 15 अगस्त से और लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार चालू है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 14D में आपको नेचर ऐसे फील होगा, पानी की बूंदें गिरेंगी तो फील होगा। बाकी हम अंदर जाके भी आपको बताएंगे क्या है नया और क्या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा इंदौर जू में। आपको देना है ये 14D इंदौर के लिए एक अद्भुत और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़े बुजुर्गों सभी को इसमें बहुत आनंद आने वाला है। कितना समय लगा सर, क्या चार्जेस हैं? देखिए, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होने में वैसे तो हमारी जो टाइमलाइन थी वो साल भर की थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में किसी कारणों से डिले हुआ था। 6 महीने हमको और एक्सटेंड करना पड़ा, तो करीब 1.5 साल से 18 महीने का जो टाइम पीरियड था ये लगा इसको पूरा एग्जीक्यूट होने में। और रीज़न भी उसके पीछे यही थे कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नई नई एक्सपेरिमेंट भी करते जा रहे थे, पैरेलल कुछ नए नए इनपुट्स भी डालते जा रहे थे। तो वो क्रिएटिविटी का चूँकि पूरा सेगमेंट था ये, तो बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हम लोगों ने उसमें अल्ट्रेशन एडिशन में लिया था, इसी कारण थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन आज पिछली 16 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन माननीय CM साहब के हाथों हो गया। क्या चार्जेस हैं सर और कितने मिनट का? देखिए, अभी हम लोग जो इनिशियली स्टेज में तो हम लोगों ने 70 रुपीज़ के चार्जेस अलग अलग सेगमेंट के रखे हैं, लेकिन वो उस समय जो हमारा जो प्रोजेक्ट कास्ट थी उसके हिसाब से था। आप देखते हैं हमारी हायर अथॉरिटी को हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि उसको जो इसका जो टिकट है, चूँकि ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, तो टिकट इसकी थोड़ी सी बढ़ाई जाए क्योंकि उसी लेवल का बना है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी आना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी हमारे हायर अथॉरिटी जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
और बाकी तो आपने सभी देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया हुआ है। और कितने मिनट का शो होता है? ये जो अलग अलग हम लोग जो फिल्में दिखाएंगे उन फिल्मों में करीब 20-20 मिनट की अलग अलग फिल्में, 10-10 मिनट की फिल्में रहेगी, तो कोई 15 मिनट की भी रहेगी, तो अलग अलग टाइप की फिल्में रहेगी। मेनली जो अट्रैक्शन फिल्मों का रहेगा वो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि चूँकि वाइल्ड लाइफ का पैमाने से तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए, वाइल्ड लाइफ को कैसे संरक्षित किया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये मेन थीम रहेगी। उसके अलावा बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की फिल्में भी रहेगी, और ये जैसा कि नाम है 14D और 14D इफेक्ट के साथ हम लोग इसको दिखाएंगे। सर इसमें कितनी तरीके की चीज़ें हैं? लाइक इसमें कुछ एक पाताल लोक जैसा है, वो 14D है। एक्चुअली 14D, पहले तो मैं बता दूं कि 14D एक्चुअली जो हम लोगों का, अभी आपने 3D 4D या 5D तक सुना होगा। 14D इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो एक साथ हम लोग जो स्क्रीन पे जो सीन दिखाएंगे इसमें 14 एलिमेंट्स यानी 14 एलिमेंट्स एक साथ एक सीन पे इन्वॉल्व होंगे, जिसपे दर्शकों को अलग अलग तरीके से एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आएगा। उसमें सीटों का मूवमेंट होगा, बबल इफेक्ट होगा, बारिश भी होगी, बादलों की गर्जना होगी, लाइटनिंग होगी, फायर होगा, स्मोक होगा, मिस्ट होगी। तो ये अलग अलग हवा के तेज हवा के झोंके होंगे उसमें। तो जो जिस तरह का सीन स्क्रीन पे चलेगा उसी तरह का चेयर पे बैठे व्यक्ति को फील होगा। स्पेशल ग्लास जो लगा के रखेंगे उससे उसको एक वर्चुअल दुनिया में हम लोग लेके जाएंगे, जिसका वो खुद फील करेगा कि मैं इस सीन में खुद खड़ा हूँ, खुद महसूस कर रहा हूँ। सर ये ख्याल कहाँ से आया? लाइक इंदौर में जू तो हम पहले से रहे हैं, पर ये बहुत ही हटके, और ये भारत का पहला 14D है। ये ख्याल आपको कहाँ से आया? देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते रहते हैं। तो ये विदेशों से इसका हम लोगों ने कंसेप्ट लिया था। कुछ जगहों पर इस तरह के शोज़ दिखाए जा रहे थे और अलग अलग थीम पे दिखाए जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं भी इंदौर में, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं अभी, तो ये हमारे पास जो ओपन लैंड पड़ी थी, जो अनयूटिलाइज लैंड थी, वो तो हम लोग उसका भी उपयोग करना चाह रहे थे। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे जो बाहर की चीज़ों को देख देख के समझ में आई कि इसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने उसी अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट तैयार किया और फिर एक एजेंसी को भी तैयार किया, और ये आपके सामने प्रोजेक्ट 1.5 साल के अंदर खड़ा हो गया। आने वाले समय में और कुछ नया करने वाले हैं सर? हाँ, अभी हमारा निश्चित रूप से हम लोग, चूँकि ये सब हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस का पार्ट है, और जल्दी से जल्दी हम लोग फिश एक्वेरियम का भी प्लान कर रहे हैं, जो भी बड़ा मेगा फिश एक्वेरियम का रहेगा, जिसमें टनल से फिश रहेगी और अलग अलग उसमें भी सेगमेंट रहेंगे। तो हम लोग उसके भी टेंडर फ्लोट करने की तैयारी में है, और उसके लिए भी करीब 1.5 से 2 एकड़ ज़मीन क्या हमारे पास उपलब्ध है। वहाँ पर हम लोग इसका प्लान करने जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस है सर इंदौर की जनता का? देखिए, अभी तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, और जिस तरह से पब्लिक का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह की इंक्वायरीज आ रही है और जिस तरह से पब्लिसिटी हुई है, और हमारे जो VIPs आए थे यहाँ पे जिन्होंने इनॉग्रेट किया, उनको भी ये काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया कि इस तरह के प्रयोग और भी दूसरे शहरों के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी उन्होंने पसंद किया इस चीज़ को, और हमारी जनता भी इसको काफ़ी पसंद कर रही है। इसका कुछ टाइम लिमिट भी है सर कि कितनी बजे? नहीं, हमारे जो जू का टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये रन करेगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। तो जिसको 14D सिनेमा थिएटर देखना वो देख सकता है, जिसको वर्चुअल जंगल सफारी देखना उसका अलग टिकट लेके वहाँ जा सकता है, जिसको डोम थिएटर देखना वो वहाँ अलग जा सकता है। तो अलग अलग 3 सेगमेंट बने हैं, जहाँ जो जिस तरह का टिकट लेगा वहाँ उस तरह का मूवमेंट उसका होगा। पहली बात तो मैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया के 156 जूज है उसमें पहला ऐसा जू इंदौर जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का प्रयोग किया है, एक चीज़ है। दूसरी बात कि और भी इंडिया में कहीं पर भी इस तरह का 14D इफेक्ट वाला सिनेमा थिएटर कहीं पर नहीं है। ये हमारे इंदौर में ही इसकी शुरुआत हुई है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Amazing experience, must visit and do enjoy with your family and with your loved ones. It's very 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 nice. Thank you. क्या डिफरेंट था आपको इसमें? मतलब अभी तक जो आपने काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और स्पेशलिटी ये है कि ये 14D है, तो जो आपको एक एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही रियल होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।
क्या फील किया डिफरेंट? मतलब यहाँ पे एकदम नेचुरल ऐसा बताया जा रहा है कि पानी की बूंदें आ रही हैं, फॉग्स आ रहे हैं। जी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वो 14D थिएटर है, तो वहाँ पे जो फिल्टर्स हैं और जो इफेक्ट्स हैं वो इतने रियल है कि आपको ये फील होगा कि आप वहीं पर उस मूवी के अंदर ही आप हैं। मेरी लाइफ का मतलब पहला एक्सपीरियंस है, मतलब सबसे बेस्ट लगा मुझे इसमें 3D थिएटर। और इसमें जैसे कि इसमें अपन जाते हैं अंदर कि वो भूल-भुलैया जो है, भूल-भुलैया उसमें भी बहुत अच्छा है। उसमें जैसे कांच वगैरह के मतलब भूल-भुलैया जैसा बना हुआ है। और बाकी जो भी यहाँ के जो स्टाफ है उनका एनवायरनमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा उनका। और बाकी जगह मैनेजमेंट जो कर रखा है वो भी बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सर क्या देखा आपने अंदर? क्या हमने नया? अंदर जंगल सफारी देखा, इसके बाद डिजिटल जो थी टॉकीज वो देखी, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार का एक्सपीरियंस था हमारा। जंगल भूल भुलैया देखा क्या? हाँ, जंगल भूल भुलैया भी वो अच्छा था, क्या बहुत क्या अच्छा था। एक्सपीरियंस था उसमें? उसमें जानवर बहुत पास आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमको अच्छा, देखकर। जानवर पास आ रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था और उसमें ये देखकर। हेलोग्राम जू जो दिख रहा है ये क्या है? किस तरीके का एक्सपीरियंस है इसमें? ये भी नया एक्सपीरियंस है। AI इन्फिनिटी रूम है और वर्चुअल एडवेंचर टनल है और क्या बोलते हैं अमेज़न ग्लो जू है। ये सब कैसा था? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। अंदर बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या देखा आपने? हमने वही देखा जो उसके ऊपर बिताया। क्या नया क्या दिख रहा था? आपने पानी की बूंदें फील की? तेज हवा लग रही थी अंदर? हाँ, लगा ही। नया था इंदौर में कुछ? हाँ, नया तो है ही। नया है। कब आए आप? आपने इतने सालों में कभी ऐसी चीज देखी क्या? आपके समय में, आपके टाइम लोग रियल जंगल में जाते थे, तो आर्टिफिशियल आपने देखा, किस तरीके का अनुभव था, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा? पहली बार देखा हमने। अंदर अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने अंदर? टाइगर क्या था? टाइगर टाइगर। और क्या देखा आपने? स्नैक। मजा आया? हाँ, कितना कितना मजा आया? बहुत सारा। कहाँ से ये आपको ख्याल आया कि ऐसा कुछ इंदौर में एकदम तहलका मचा देते हैं, कुछ नया ले आए? एक्चुअली हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी स्टडी किया। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने सोचा कि हमें इंदौर के लिए कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ नया कंसेप्ट। उन्होंने काफ़ी स्टेट्स घूमे, काफ़ी सिटीज़ घूमी, इवन आउट ऑफ इंडिया भी गए। कुछ अलग अलग जगह से नए नए कंसेप्ट हम लोगों ने इकट्ठे किए एंड यहाँ हमने उन्हें इम्प्लीमेंट किया। कैसा रिस्पॉन्स है मैम लोगों का? मैम देखिए, अभी तो 2 दिन जो रहा है वो ओपनिंग डे रहा है। कल हमारा फुल फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, टिकट्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बिकॉज ये हमारे सब गेस्ट हैं। अब कल से जब टिकटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि कितना हमें चैलेंजेस फेस करना है। बट ये जो भी देख कर जा रहा है 14D थिएटर, दे ऑल सेड दैट इट्स अमेजिंग। कितने मिनट्स की शो है मैम? मैम यहाँ अलग अलग टर्मिनल से जो 14D थिएटर आपने देखा है वो 20 मिनट्स का शो है एंड इसमें 14 अलग अलग टाइप के आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने देखी है ये सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो इवन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बाहर से भी कॉन्सेप्ट लिए हैं इसमें, बाहर से, क्योंकि ये भारत का पहला 14। यहाँ जितनी भी चीज़ें आई है सभी आउट ऑफ इंडिया हैं, कुछ चाइना से आए हैं, कुछ USA से आए हैं। हमारा जो 14D थिएटर का स्क्रीन है वो टोक्यो से आया है। कहाँ से है ना? टोक्यो। ओके, टोक्यो से। Yes. अच्छा, और क्या प्राइस वगैरह तो नॉर्मल? 70 रुपीज़। अच्छा, फिर ये थिएटर का 70, डोम का 70। अच्छा, अलग अलग जो 360 डोम यहाँ पे बना है वो भी आप देखेंगे, वो पूरा 360 डिग्री में मूव करता है। ओके, इनके सबके सेपरेटेड प्राइस? 2 सेक्शन है, दोनों की सेपरेट है। अच्छा, 70 क्या 70। कुछ नया करने वाले हैं इस तरह का कि एकदम बस पूरा इंदौर ही उमड़ ये यहाँ हमें इसका जो भी रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, हम और एक्स्ट्रा सिटीज़ में हम ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आपके सरकार के साथ में टाइप किया या प्राइवेट? एक्चुअली ये PPP मोड पे है, PPP मोड पे प्रोजेक्ट है।
ये शो एक इंदौर के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला शो है। इस शो के माध्यम से आपको 14D अपने शहर में पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे बूढ़ों सभी को बहुत आनंद आने वाला है। मैं आप सभी को बोलूँगी इस शो में सभी को एक बार जरूर आना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस करा मैम अंदर आपने? इसमें जो 14D और जो अपनी चेयर जो रिवॉल्व होती है सारी डायरेक्शंस में, स्नोफॉल, फायर, इन सब का आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस शो। और क्या क्या देखा मैम? मैम ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा और क्या देखा? जैसे जंगल सफारी है, डायनासोर का जुरासिक पार्क और रोलर कोस्टर, जिसमें से ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग ही दुनिया में जा चुके हैं। ये बहुत ही एक गुड एक्सपीरियंस है सभी के लिए। तो ये था इंदौर का 4D थिएटर, वर्चुअल थिएटर, जो हमने अपनी आंखों से देखा, वो आप तक दिखाया। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है वेब दुनिया के फोटो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सांगले ने। मैं हूं मोनिका पांडे। आपने देखा और आपको कैसा लगा ये 14D वर्चुअल थिएटर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की ही खबरों के लिए वेब दुनिया को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें।